डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर शुरू किया था। मैंने आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में बताया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में कैसे अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन और आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोग इसकी एक्सरसाइज 9.2 कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आई, जबकि आप लोगों ने क्लास 11th में सॉरी 10th में ये क्वेश्चंस किए थे। लेकिन चलिए, जब आप लोगों की प्रॉब्लम है तो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस जो बच्चों ने प्रॉब्लम्स पूछी हैं वो बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद हम अगला टॉपिक करेंगे। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। If the ratio of sum of m terms and n terms of an AP are m square and n square, show that the ratio of mth and nth term is this। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने मुझसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत सारे बच्चों ने पूछा है, तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 9 बता दूं, क्योंकि 9 के बेस पे ही आप इस क्वेश्चन को भी आराम से कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एनसीईआरटी, दैट इफ the sum of n terms of two arithmetic progressions are in the ratio of 5m plus 4 s m upon sn is equal to, it is given to you that 5n plus 4 sum of n terms given to you, that is 5n plus 4 and 9n plus 6 सेम टर्म्स हैं। नंबर ऑफ टर्म्स दूसरी सीक्वेंस के लिए हमने डैश यूज कर लिया। इट इज गिवन टू यू दैट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो ऑफ 5n plus 4 रेशियो 9n plus 6। we need to find the ratio of their 18 terms, that is t18 upon t dash 18 we need to find, and this thing is already given to you. Now we all know formula for sum of n terms, that is n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d. If second equation is n plus 2 and its first term is a dash, then this will be something like this. If its nth term is, we need to find, and sum of n terms is n by 2 2a plus n minus 1 into d for first sequence, and n by 2 2a dash plus n minus 1 upon n minus 1 into d dash for second. So अब इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करते हैं। आफ्टर दिस वी हैव गॉट कैंसिलेशन, एंड हमें पता है कि टर्म्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां पर है 2a, तो ऊपर नीचे हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। When you divide it by that, it is something like a plus n minus 1 upon 2 into d upon a plus n minus 1 upon 2 into d dash। इन दोनों में हमारे पास डैश आ जाएगा। तो अब हमारे लिए प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि nth टर्म तो अगर हमें निकालनी थी तो यहां पर आना चाहिए था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बट आ गया क्या, a प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2, एंड इन डिनोमिनेटर ऑल्सो it would be something like a dash plus n minus 1 into d dash हमें चाहिए था, लेकिन आया n minus 1 upon 2। तो इसका मतलब हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। चेंज क्या करने पड़ेंगे, हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, लेट n minus 1 upon 2, इसकी जगह हमें क्या चाहिए, n minus 1। अब हमें n और n में अंतर ही नहीं पता चलेगा, तो हमने क्या किया, इसको सिर्फ डिफरेंस करने के लिए यहां पर डॉट लगा दिया। जो ओरिजिनल वाला था उसके लिए हमने डॉट लगा दिया। तो it gives you what, n dot minus 1 is equal to 2n minus 1 into 2, that is 2n minus 2। it gives you n dot is equal to 2n minus 1। तो यानी कि n dot यानी ओरिजिनल वाले को अगर मैं 2n minus 1 से रिप्लेस कर दूं तो क्या मिलेगा, जस्ट रिप्लेस n by 2n minus 1। आप यहां पर डॉट लगा सकते हैं आपकी अपनी पहचान के लिए। तो दिस क्वेश्चन विल बिकम 5 इंटू 2n माइनस 1
अपॉन 9 इंटू 2n-1 प्लस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी अपॉन a डैश प्लस n-1 इंटू डी डैश, जो कि हमें निकालना है। तो ये बन गई हमारे पास tn, ये बन गई t डैश n। आप जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो इट गिव्स यू 2n-5, 2n इंटू 5 दैट इज 10n माइनस 5 प्लस 4 अपॉन 18n माइनस 9 प्लस 6 is equal to tn upon t dash n. When you solve it, it gives you 10n minus 1 upon 18n minus 3 is equal to tn upon t dash n. ये हमने निकाला nth टर्म के लिए, लेकिन आपकी बुक में ऐसे नहीं दिया हुआ है। आपकी बुक में इस एग्जाम्पल में आपको निकालना था रेशियो ऑफ देयर 18 टर्म। तो ये तो मैंने आपको जानबूझ के थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया। रेशियो ऑफ देयर 18 टर्म, वी ऑल नो 18 टर्म्स में क्या आना चाहिए, a प्लस 17d। तो इसका मतलब n-1 अपॉन 2 की जगह आपको क्या चाहिए, 17। जब रिप्लेस करेंगे तो इट गिव्स यू 17 इंटू 2 इज 34 प्लस 1 35। तो इस सिचुएशन में आपको यहां पर 35 इंसर्ट करना पड़ेगा। व्हेन यू पुट 35 here तो इट इज 5 इंटू 35 प्लस 4 अपॉन 9 इंटू 35 प्लस 6 इज इक्वल टू a प्लस 17d अपॉन a डैश प्लस 17d डैश। इसे सॉल्व कर देंगे तो आपको मिल जाएगी वैल्यू 35 इंटू 5 एंड हेयर plus 9. So it was 4. 179 upon 3 2 4 is equal to t 17 upon t dash 17। तो इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अब इसी के बिल्कुल जैसा जो मैंने आपको बताया था कि कुछ बच्चों ने वो वाला क्वेश्चन भी पूछा है, क्वेश्चन नंबर 12, द रेशियो ऑफ सम ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ एन AP m स्क्वायर एंड n स्क्वायर। इसमें AP सेम है लेकिन टर्म्स अलग अलग हैं, यानी कि SM SN, m और n टर्म्स के सम का रेशियो m स्क्वायर और n स्क्वायर है। अब आपको निकालना है रेशियो ऑफ mth और nth टर्म। तो यहां पर आप फॉर्मूला लगा देंगे m अपॉन 2a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन n अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी और m स्क्वायर और n स्क्वायर इसमें दे रखा है। अब हमें टर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर 2 इज कैंसिल विद दिस डिनोमिनेटर 2, स्क्वायर इज कैंसिल विद दिस एंड n स्क्वायर इज कैंसिल विद दिस। टू मेक इट टर्म वी नीड टू डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। When we divide both numerator and denominator by 2, it is something like m upon n is equal to a plus m-1 upon 2 into d upon a plus n-1 upon 2 into d। अभी अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि टर्म बनाने के लिए यहां पर हमें क्या चाहिए, m-1 इंटू डी, लेकिन ये अपॉन 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उसके लिए हमें रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा और वो रिप्लेसमेंट आपको आना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया था, डॉट लगा लिया करो बेटे। m डॉट -1 अपॉन 2 की जगह हमें क्या चाहिए, m-1 चाहिए मान लीजिए। अब आप यहां से सॉल्व करेंगे तो इट गिव्स यू m डॉट इज इक्वल टू 2m माइनस 2 और ये 1 इधर आ जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो इट इज 2m माइनस 1। तो रिप्लेस m बाय 2m माइनस 1 एंड n बाय 2n माइनस 1।
When you replace these two things in this particular question, this particular left hand side m will become 2m minus 1, n will become 2n minus 1, and right hand side will become a plus m minus 1 into d upon a plus n minus 1 into d. और ये आपकी mth टर्म बन गई और ये आपकी nth टर्म बन गई। तो आपको इस तरह से इस क्वेश्चन में रेशो मिल गया mth टर्म और nth टर्म का, एंड विच इज 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1, और आपको यही प्रूफ करना था। अच्छा क्वेश्चन था, एंड आई हैव इंटेंशनली यूज्ड दिस ब्लैक बोर्ड बिकॉज सो दैट यू मे फील लाइक कनेक्टेड विद योर ओरिजिनल स्कूल। ये ब्लैक बोर्ड मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल बनाया। व्हाइट बोर्ड तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन इस ब्लैक बोर्ड से आपकी जरा कनेक्टिविटी, आपकी फीलिंग आ जाएगी, आपको स्कूल वाली फीलिंग देने के लिए किया। अभी एक क्वेश्चन और करते हैं जो अर्थमेटिक मीन का है, क्वेश्चन नंबर 15 ऑन पेज नंबर 185। क्वेश्चन नंबर 15 इज if arithmetic mean between a and b is a raised to the power m, not m, it is n, a raised to the power n plus b raised to the power n upon a raised to the power n minus 1 plus b raised to the power n minus 1. If this number is arithmetic mean between a and b, we have to find the value of n. We all know arithmetic mean between two number is a plus b upon 2. तो arithmetic mean उन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? a plus b upon 2. Now let us have cross multiplication. When you cross multiply, it gives you 2a raised to the power n plus 2b raised to the power n is equal to a into a raised to the power n minus 1 is a raised to the power n plus b into b raised to the power n minus 1 is b raised to the power n plus b into a raised to the power n minus 1, it is b a raised to the power n minus 1 plus a into b raised to the power n minus 1, a into b raised to the power n minus 1. Now we have to solve this. Take all the things towards left hand side. 2a raised to the power n minus a raised to the power n is a raised to the power n, and 2b raised to the power n minus b raised to the power n is b raised to the power n plus, and take all the things minus b a raised to the power n minus 1 plus, or you can take minus a b raised to the power n minus 1 is equal to 0. Now let us take this and this. इन दोनों में से a raised to the power n minus 1 कॉमन आ रहा है. What left? a minus b. इसी तरीके से इसमें और इसमें से हम माइनस a कॉमन ले लेंगे या b रेज टू द पावर n माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो क्या मिलेगा? माइनस बाहर ले लिया आपने a एंड फ्रॉम हेयर माइनस b इज इक्वल टू 0. नाउ फ्रॉम दीज टू a माइनस b इज कॉमन. What left? a raised to the power n minus 1 minus b raised to the power n minus 1 is equal to 0. It gives you either a is equal to b, but if somehow you got a is equal to b, तो उनके बीच में तो अर्थमेटिक मीन होगा ही नहीं, तो ये तो कंसेप्ट ही खत्म हो गया. What else it gives you? What another possibility it gives you? That a raised to the power n minus 1 is equal to b raised to the power n minus 1. ये दोनों बराबर आ जाएं. And it gives you a upon b whole raised to the power n minus 1 is equal to 1. अब आप बताओ किसी भी चीज की पावर क्या हो कि वो 1 देता है? आपको पता है, if any number is in such a way that its power is 0, it always gives you 1. So it means it gives you n minus 1 is equal to 0 and it gives you n is equal to 1. That is there. बेटा n is equal to 1 जब आप पुट करेंगे तो ये आपको अर्थमेटिक मीन दे देगा. अब आप जरा इसमें पुट करके भी देख ले. अगर n की जगह 1 पुट करें तो ये बनेगा a, ये बनेगा b,
ये बनेगा a की पावर 1 माइनस 1 दैट इज 0, a की पावर 0 इज 1. सिमिलरली b 1 माइनस 1 इज 0, b की पावर 0 इज 1. तो 1 और 1 2, a की पावर a प्लस b अपॉन 2 यही बन जाएगा, तो वेरीफाई हो जाएगा. तो इस तरह से आप अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं और प्रूफ कर सकते हैं. नाउ let us move to our next topic, that is geometric mean. geometric mean हमारा अगला टॉपिक है. geometric mean, और geometric mean टॉपिक तब आएगा जब हम उससे पहले geometric progression पढ़ चुके होंगे, geometric series पढ़ चुके होंगे. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन, कॉमन डिफरेंस था. यहां पर आपको कॉमन रेशियो मिलेगा, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन. यानी हर बार कोई नई चीज मल्टीप्लाई होगी. 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन. आप ले सकते हो 1, 1/2, 1/4, 1/8 and so on. These are GP. GP means geometric progression, in which this A is first term and R is common ratio. A is first term and R is common ratio. यूज कैसे होगा, इसके क्वेश्चंस कैसे करेंगे, इसको बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है. सो बेसिक कंसेप्ट क्या है इनका, कि इन दीज सीक्वेंसेस द प्रोग्रेस इज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, मींस एवरी न्यू नंबर इज समथिंग मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्रीवियस नंबर. सबसे पहले हम आपको इसकी जनरल टर्म बताएंगे nth टर्म, जस्ट लाइक AP, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब. आप देख रहे हो कैसे मल्टीप्लाई हो रही है. इन फर्स्ट टर्म देयर इज नो आर, इन सेकेंड टर्म वी हैव गॉट 1 आर, इन थर्ड टर्म वी हैव गॉट 2 आर, इन फोर्थ टर्म वी हैव गॉट 3 आर्स, इन nth टर्म वी विल हैव 1 लेस देन दैट, n-1. यानी कि जोन सी भी टर्म होगी उससे एक कम पावर हो जाएगी. सपोज करो आपके पास 2, 8, 32 एंड सो ऑन ऐसे सीरीज है, तो ये जीपी है क्योंकि इसकी फर्स्ट टर्म 2 है. कॉमन रेशियो क्या आ रहा है 4. दिस अपॉन दिस इफ इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मीन सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट गिव्स अस 4, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड गिव्स अस 4. सो 4 इज कॉमन रेशियो. सो व्हाट इज ए is 2 and what is R is 4. अगर कोई हमसे पूछे कि 20th टर्म निकालो, T20 क्या होगी, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, A R raised to the power 20 minus 1 that is 19. A is 2, R is 4 and 20 minus 1 is 19. तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. हम चाहें तो यहां पर 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 38 and 1 39. So 2 raised to the power 39 will be 20th term of this progression. तो इस तरह से आप इसकी जनरल टर्म निकाल सकते हो. इसके बाद इसके n टर्म्स के सम का फॉर्मूला भी होता है. वो फॉर्मूला भी प्रूफ तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको अगली एक्सरसाइज में इसका प्रूफ जरूर बताऊंगा. फिलहाल तो मैं आपको सिर्फ एक लर्निंग के लिए बता रहा हूं कि Sn, sum of n terms of a GP will be A into 1 minus R raised to the power n upon 1 minus R if R is less than 1. Sum of n terms of a geometric series is A into 1 minus R raised to the power n upon 1 minus R. If R is greater than 1, तो दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, फॉर्मूला सेम ही रहता है, R raised to the power n -1 अपॉन R -1.
तो ये इसका फॉर्मूला है, इसका एप्लीकेशन, इसका यूज आप आराम से कर सकते हैं। और प्रूफ इसका मैं भले ही एनसीईआरटी ने इसका कट कर दिया, बट प्रूफ आई विल एक्सप्लेन इट टू यू लेटर। बट राइट नाउ you just think about the, you can say, question. If this question is there 2 4 8 16 and question is find the sum of 12 terms of this series, so we all know a is 2 here, common ratio is also 2 and it is greater than 1. So which formula is applicable? A r raised to the power n, that is 12 minus 1 upon r minus 1. एंड इफ इट इज, अब इसको थोड़ा सा आसान बना देता हूं, अगर इसमें कोई पूछता है आपसे कि 6 टर्म्स का रेशियो निकालो, तो 6 टर्म्स के लिए यहां पर पावर 6 आ जाती है और हम इसे सॉल्व कर सकते थे इजीली। दिस 2 minus 1 gives us 1 and 2 raised to the power 6 is what? 2 raised to the power 5 is 32, 2 raised to the power 6 is 64. 64 minus 1 is 63 and 2 into 63 gives us this as answer. So it is sum of n terms of geometric progression. इस तरह से आप लोग इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं।